Hello guys, welcome to the second tutorial of MySQL in Hindi and my name is मोइनुद्दीन शिबली। और आज हम MySQL में किस तरह टेबल को क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा एक कमांड है दैट इज नोन एज क्रिएट कमांड। हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे और टेबल को क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने इस MySQL कमांड लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल हम टाइप करेंगे कनेक्ट एंड हिट इंटर और यूजर नेम डिफॉल्ट पास सिस्टम होगा तो आप SYSTEM एंड हिट इंटर और फाइनली आपको पासवर्ड डालना है। इंस्टॉलेशन के टाइम आपने जो भी पासवर्ड डाला होगा आपको वही डालना है। तो आप मैंने 1 2 3 4 5 डाला है तो मैं एंड हिट इंटर, ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब मेरा कनेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या है, टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट, हमें क्रिएट करना है टेबल, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और अब टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम सपोज करिए मैं यहाँ पे एक कॉलेज नाम की टेबल बना रहा हूँ, कॉलेज, तो हम लिखते हैं कॉलेज, ठीक है। अब मैंने लिखा क्रिएट टेबल कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे हम उस एट्रीब्यूट का हमें अब डिस्क्रिप्शन देना है। हम डिस्क्रिप्शन इस ब्रैकेट के अंदर देंगे, इस डबल ब्रैकेट के अंदर हम सारा डिस्क्रिप्शन देंगे। यानी एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट होंगे, उनका नाम होगा, उनका ब्रांच होगा, उनका ईयर होगा, हाँ, और उनकी आईडी होगी। तो सबसे पहले हम कॉलेज आईडी COLLEGE कॉलेज आईडी, और मैं आपको बताता चलूँ कि MySQL केस सेंसिटिव नहीं है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। कॉलेज आईडी आपकी मे बी खाली न्यूमेरिक भी हो सकती है और मे बी न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिकल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए हम सिंपल वैरकैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरकैर आपका जो है वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिक हो। अब हमने वैरकैर लिखा तो वैरकैर में हमें साइज बताना पड़ेगा कि इस जो आप स्ट्रिंग देंगे उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, यानी कितने कैरेक्टर का वो मैक्सिमम होना चाहिए। जो आप यहाँ पर पास करेंगे 16 तो इसका मतलब है 16, 15 पास करेंगे तो इसका मतलब वो 15 मैक्सिमम कैरेक्टर आ सकेंगे उसके अंदर। देन कॉमा, मेरी एक कॉलेज आईडी का एट्रीब्यूट खत्म हो गया। अब अगला एट्रीब्यूट जो होगा वो स्टूडेंट नेम होगा, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं नेम, और ये भी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का डेटा टाइप मैंने पहले बताया कि वैरकैर है। यानी MySQL में स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो वैरकैर है, तो वैरकैर लिख दें हम। और इसका भी हम पास कर दे रहे हैं कि ये एटलीस्ट 15 कैरेक्टर का हो, मतलब मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब अगला एट्रीब्यूट जो हम देंगे वो हम देंगे मेरा कॉलेज आईडी हो गया, नेम हो गया। अब हम दे सकते हैं ब्रांच की, कौन सी ब्रांच में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्रांच में हमें ये भी मेरी स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप वैरकैर, तो यहाँ पर भी वैरकैर दे देते हैं हम, वैरकैर, और यहाँ पे पास करते हैं 15, यानी 15 कैरेक्टर का। और इसके बाद हम दे सकते हैं कि कौन सी ईयर में पढ़ रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब यहाँ पर न्यूमेरिक भी हो सकता है, आप यानी पहले ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो न्यूमेरिक के लिए हमको लेना पड़ेगा INT, यानी डेटा टाइप जो होगा MySQL में किसी भी नंबर के लिए वो INT है या फिर नंबर ही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ईयर और इसका डेटा टाइप मैं बताऊं, इसका डेटा टाइप हम दे सकते हैं INT, यानी ये भी चलेगा, और एज वेल एज NUMBER ये भी चलेगा, ठीक है। यानी दोनों ही डेटा टाइप है, तो हम यहाँ पे INT ले लेते हैं। INT से इंटीजर होता है ये, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल कॉलेज आईडी और वैरकैर नेम, ब्रांच, ईयर और सबका डेटा टाइप बता दिया है। फाइनली आपको क्या करना है, हिट इंटर करना है। आप जैसे ही हिट इंटर करेंगे आप देखिए लिख के आ गया टेबल क्रिएटेड। अब आपने टेबल क्रिएट कर लिया। अब आपको देखना है कि आपकी टेबल किस तरह, यानी कौन से फॉर्मेट में क्रिएट हुई है। तो आप सिंपली उसके लिए टाइप करें DESC, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ पर टेबल नेम देना पड़ेगा आपको। टेबल नेम आपका क्या है, कॉलेज है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉलेज जो है कैपिटल लेटर से लिखा है। अब मैं यहाँ पर कॉलेज को स्मॉल लेटर से लिखूंगा ताकि मैं आपको पता चले कि ये केस सेंसिटिव नहीं ना। मैंने यहाँ पर कॉलेज जो है कैपिटल से लिखा है, मैं यहाँ पर स्मॉल से लिख रहा हूँ। अब देखिए ये आगे, इसका मतलब है कि SQL केस सेंसिटिव नहीं ना, आप कैपिटल लेटर से लिखें या स्मॉल से लिखें, बोथ आर सेम थिंग,
ठीक है। और आज के हम इस लेक्चर में हमने माई स्क्वायर में किस तरह टेबल को क्रिएट करते हैं इसको सीखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरह इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।